पैसे क्या ले लिया, बुखारी बन गया भाई। ये चल निकल। अरे आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? तो आदिल भाई बात तो सुन लो। इसलिए नहीं उठा रहा कि बैलेंस बचा रहा हूँ, खर्चा बचा रहा हूँ तुम्हारा। यार दोस्त हूँ ना। ओए अभी तू अपने बचने की फिक्र कर बेटा। अभी के अभी अगर मेरे 25,000 ना दिए ना तो समझ ले फिर तू। अरे यकीन करें आदिल भाई, मुझे तो उसकी इतनी फिक्र रहती है कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती। हाँ तो फिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है तेरी बे? डूब के मर जा तू। अरे मैं तो शर्म के मारे इतना डूब चुका हूँ कि आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था। अच्छा तो फिर अब तुझे 4 आदमी ही उठाएंगे बेटा। आदिल भाई क्या कर रहे हो? आदिल भाई कोई दोस्ती का ख्याल कर लो, बात समझने की कोशिश करो आदिल भाई। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे दोस्ती में 2 के बजाय 1 गोली मारता हूँ ताकि तकलीफ कम हो तुझे। अच्छा एक मिनट, एक आइडिया है। सुने मेरी बात सुन। मैंने आपसे पैसे कहाँ लिए थे? आपके घर आके, ठीक है ना? तो आप ऐसा करें, आप घर जाएं, भाभी के साथ चाय पिए, पत्ते शत्ते खेलें, मैं आधे घंटे में घर आता हूँ। और देख बे, तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। मैं इधर ही गेट पे खड़ा हूँ, जाके पैसे ले आ, वरना जिस तरह तू मेरे घर पे आया था ना पैसे लेने के लिए, मैं तेरे घर के अंदर आ जाऊंगा। आदिल भाई देखो, जा इतना बर्दाश्त किया है, आधा घंटा और बर्दाश्त कर लो। चल चल आदिल भाई नीचे चल। चौधरी अंकल, तू तो ऐसा गले मिल रहा है जैसे बचपन में मेले में बिछड़ा था और आज मिल रहा है तू। चौधरी अंकल बस आपको देख के ना बहुत प्यार आ रहा है। ओए सेंसर वाले जुमले ना बोल रहे, पहले रेपुटेशन बहुत खराब है। ये जो तू चीप टी शर्टें पहनता है ना, इसको जरा गौर कर। पता नहीं कि जब भी कोई फायदे वाला प्लान मेरे जहन में आता है ना, तो आपका प्यारा सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है और इसी से पता चलता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। आहो, और ये भी पता है मुझे, फायदे वाले प्लान में फायदा सिर्फ तुम्हारा होता है। चले जैसी आपकी मर्जी। वैसे 25,000 इन्वेस्ट करके 50,000 मिल जाएंगे, वो भी आधे घंटे में। जैसे आपकी मर्जी। चांस का सौदा कभी कभी मिलता है, कभी कभी। और बातें करेगा या बताएगा भी? अरे वाह, ये हुई ना बात। ओए अभी कोई बात नहीं हुई, पहले प्लान बता, करना क्या है? अरे आपने तो कुछ भी नहीं करना, जो करना है अगलों ने करना है। आपने सिर्फ 25,000 इन्वेस्ट करना है। पर आधे घंटे में पैसे डबल कैसे होंगे भाई? अरे चौधरी अंकल, ये गुर मुझे पता होता तो आपसे पैसे मांग नहीं रहा होता, आप पे लुटा रहा होता मैं। और पैसे तो मैं दे दूं, पर तुझ पे एतबार नहीं मुझे। अरे आपकी कसम चौधरी अंकल, बल्कि रेशमा आंटी की कसम। नहीं, एक काम करते हैं, ये घड़ी रख लें बतौर जमानत। इसको क्या करूं मैं? अरे अब इससे जिन तो निकलने से रहा ना, जाहिर सी बात है टाइम ही देखेंगे। ये घड़ी रखने से मेरा क्या फायदा होगा भाई? चौधरी अंकल, ये घड़ी मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है। वो तेरे अब्बा जी तेरे समेत को काम की चीज नहीं छोड़ के गए। ये घड़ी नहीं है चौधरी अंकल, एहसास है, जज्बात है मेरे। और चल ठीक है, पकड़ा इधर। घड़ी तो रख ली है, पैसे भी दे, नोट दिखा, मेरा मूड बने। कम ऑन। और तू जरा परा हो, मेरा भी मूड बने। ये ले। बस गिन लूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू आदाब। नोमी बाहर आओ। तो क्या हो गया? मैं पूछती हूँ क्या मजाक है? मैं ये पूछता हूँ क्या मजाक है? इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया, अगर मैं गिर जाता अंदर तो? अच्छा तो मेरे भैया तुम्हारे घर वालों के लिए मजाक है? बिल्कुल नहीं मजाक, हम उसे इतना सीरियस लेते हैं, इतना तो हम डेंगी को सीरियस नहीं लेते। जिससे देखो मेरे भैया की जान के दर पे है वो। हालांकि वो खुद हमारी जान, माल और इज्जत के दर पे है। ये तो बता दो हुआ क्या है जो इतना तमाशा कर रही हो? तुम्हारी बेबे मेरे भाई को भूखा मारना चाहती है। अरे जिस हिसाब से बबलू हमें खा चुका है, खा रहा है और खाएगा, उस हिसाब से तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। क्या कहा? अरे नहीं, मैं तो बबलू की सेहत की तारीफ कर रहा हूँ कि इस डील डोल के साथ वो भूखा नहीं मर सकता। तो इसका तो मैं गला दबाऊंगा अपने हाथों से। क्या करोगे अपने हाथों से? मैं अपने हाथों से तुम्हारे प्यारे भैया को खुद खिलाऊंगा, तुम्हारी खुशी की खातिर। सच में नोमी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। पता भी कैसे चलेगा, हर बार तो भैया बीच में हो जाता है। चलो थोड़ी देर में ये भी मालूम हो जाएगा। एक मिनट यार, क्या मसला है इस घर में? तो सुकून से सोने भी नहीं देता है। पैसे निकाला, सोने देता, पैसे निकाल। कौन से पैसे चौधरी अंकल? वो पैसे जब तूने ये घड़ी गिरवी रख के लिए थे मुझसे। अरे यार क्या हो गया चौधरी अंकल आपको?
ऐसी घड़ियां तो सदर में फुटपाथ पे 120 रुपए में मिल जाती हैं। और ये तेरे अब्बा की आखिरी निशानी नहीं है? आपको इस घड़ी को देख के लगता है कि मेरे अब्बा के टाइम पे ऐसी घड़ियां होती होंगी? और पुत्र याद कर, और वो पैसे तूने इस घड़ी को गिरवी रख के पूरे मुनाफे के साथ आधे घंटे के मार्जिन पे लिए थे। मुझे याद तो नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। लेकिन एक बात बताएं, क्या उस बात में मैंने कोई साल, महीने या दिन का कोई वादा किया था, जिक्र किया था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अरे तो फिर चौधरी अंकल जाएं और इंतजार करें जब तक मुझे वो आधा घंटा याद आ जाए या फिर किया हुआ वो वादा याद आ जाए। क्या मतलब? प्लीज चौधरी अंकल प्लीज, मैं बहुत थका हूं, मुझे सोने दे प्लीज। ओए ओए, और नोबी, और नोबी, और व्हाट इज रॉन्ग विद यू ओल्ड मैन? आपकी याददाश्त चली गई है क्या? नोमी का कमरा नीचे है, ये बबलू का कमरा है, प्लीज गो। देखो, अरे नहीं, और नहीं पुत्र, मैंने उस बबलू को नहीं छोड़ना इस बार। ओ डैडी जी कैसी बातें कर रहे हैं, रिश्तेदारी में नुकसान नफा होता ही रहता है। आप खुद सोचिए, जब आपने बेबे से शादी की तो आपको जिंदगी का कितना बड़ा लॉस हुआ था। और मैंने वकील को बुला लिया, सुबह मैंने जाके अदालत में 420 का केस करूंगा, एक एक पाई वसूल करूंगा। और डैडी जी बबलू की तकलीफ देखकर पिंकी बुरा मान जाएगी, उसके बुरा मानने पर मेरी जान जाएगी। क्यों नहीं समझ रहे डैडी जी, प्लीज। लानत ऐसी औलाद पर। इसमें मेरी तरफ से 1000 और डालें, जमा करें और बबलू पे डाल दें, लेकिन कचहरी वाला काम ना करें डैडी जी, आप समझ नहीं रहे। और मैं बबलू पे नहीं, लानत तुझ पे भेज रहा हूं। आर यू श्योर डैडी जी? आहो, ओके डैडी जी, ओके। जाके खिदमत कर बुड्ढी की। ला बे वकील पुत्र, और बबलू को ऐसा टैट रगड़ा देना कि याद करे। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं तो रगड़ने का मास्टर हूँ, मास्टर। ऐसे रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करता हूँ, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। ओ भाई, हमें नया बबलू नहीं चाहिए, हमें पहले से बुरी हालत में चाहिए। अरे आप फिक्र ही ना कीजिए, मैं बुरी हालत करने का मास्टर हूँ, मास्टर। ऐसी हालत खराब करूंगा, ऐसी हालत खराब करूंगा। बस एक काम कीजिए, आप ये फाइल है, इस पे दस्तखत कर दीजिए और हालत खराब करने का इंतजार कीजिए। और जोई साहब कितने ते साइन करने लगे हो तुसी? और जी तो चाह रहा था मैं तलाकनामे पे साइन करूं, पर ये वकालतनामा उस पे कर रहा हूं। इस उम्र में मुझे आप तलाक देंगे, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, तो ये वो है जिन्होंने आपके साथ 420 की है? और नहीं भाई साहब, ये वो नहीं है, वो तो इनके वालिद साहब थे जिन्होंने मद्दा बालक की तस्वीर दिखा के पांडा मेरे हवाले कर दिया। वो तू कौन है जो इतनी तफ्तीश कर रहा है? और वकील बुलाया है बबलू के खिलाफ मुकदमा करने के लिए। तू देखना इस बार सारी रिकवरी होगी। खाली 420 के केस लड़ते हैं या कोई चंगा काम भी करते हो? नहीं, वैसे तो मैं हर किस्म का केस लड़ता हूँ, लेकिन दाई वाले केसों से जरा परे रहता हूँ। अच्छा तो जरा साइड पे आओ ना, बड़ा जरूरी मशवरा करना है तुम्हारे से। आओ। वैसे अगर कुछ खाने को मिल जाता तो, बड़ी भूख लग रही है। काम किया नहीं तो भूख पहले लग गई। बबलू के रिश्तेदार लग रहे हैं इन हरकतों से। जरा इधर आओ ना, तुमसे एक मशवरा करना है मुझे। आते हैं आए वकील साहब, आए आए। अरे भाई वाह 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 वाह, बड़ा नरम मुलायम करता है भाई, वाह वाह। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। क्या खाना आ गया? खाना आ गया क्या? खाना भी आ जाएगा, पहले आप मेरा मसला तो हल कर दें। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं तो मसले हल करने का मास्टर हूँ। लड़के मुझसे पेपर में नकल भी करवाते हैं। मैं ना अपनी बहू को तलाक दिलाना चाहती हूँ, हो जाएगी ना? अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं तो तलाक कराने का मास्टर हूँ। बहुत घर उजाड़े मैंने। वाकई मेरा नोमी तलाक दे देगा ना? ये नोमी कौन है? मेरा बेटा है, और कौन है? तो फिर ये नोमी का मुसम्मा पिंकी से क्या ताल्लुक है? उसकी बीवी है, जब भी तो उससे तलाक देगा वो। अरे आप फिक्र ही ना करें, शौहर ना भी होता तब भी मैं तलाक दिलवा देता। अरे मेरा दिन रात काम ही यही है। हाँ, पहले कहाँ थे? नीचे ड्राइंग रूम में। मेरा मतलब ये नहीं था। चलो दफा कराओ, ये बताएं कि अब मुझे क्या करना होगा? इतना सा नन्ना सा काम करना होगा आपको, बस ये पेपर पे। भाई ये मैंने फाइल निकाली है। हाँ। इस कागज पे आपने करनी है एक साइन। एक मिनट, पेन कहाँ गया? फिर फंस गया। फिर ये रहा भाई, ये इस पे आपने साइन करनी है और एडवांस के 5000 रुपए देने बस। पहले मैं साइन कर लूं, फिर मैं पैसे देती हूँ। हाँ जी, वाह बहुत अच्छी चिड़िया बढ़ाई आपने भाई, वाह वाह। अब 5000 रुपए निकालिए, ये है एडवांस के पैसे। ठीक है। और बाकी के 20000 रुपए तलाक के बाद। ठीक है, ठीक। चलो ये ले 5000 रुपए। वाह वाह वाह, पूरे है ना? पूरे पूरे पूरे। हाँ। वाह वाह, आज की दिहाड़ी पक्की हो गई। अब एक काम करते हैं
कि मुझे लगी है भूख है, तो कुछ खाने के लिए ले आई, जब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। नरम करता है, नरम करता है। वाह वाह, बस आ जाइए। या अल्लाह, ये सोता बहुत है, हमारा केस ही ना सुला दे। जाती हूँ खाना लेकर। ओहो, भूखा रहने के बाद आपको खाना पकाना याद आई क्या? जब से तू और तेरा भाई इस घर में आया ना, हमें भूखा रहने की प्रैक्टिस हो गई है। तो अच्छी बात है ना, डाइटिंग किए बगैर आपका वजन कम हो जाएगा। मेरे पर से जो वजन कम होना है वो तो होगा, अब तो नोमी पर से भी वजन कम होने जा रहा है। भला नोमी क्यों डाइटिंग करने लगे? पेट का वजन नहीं, कंधों का वजन, क्योंकि चौधरी साहब ने बबलू को जेल भिजवाने के लिए और मैंने तुम्हें तलाक दिलाने के लिए बड़ा तगड़ा वकील कर लिया है। क्या? आहो, तेरा भरा जेल की सलाखों के पीछे और तू किसी सड़क की फुटपाथ पे सड़ेगी। जी नहीं, नोमी मुझे नहीं छोड़ सकते। इतनी लंबी लंबी ना छोड़, मैं तो कहती इस कार को छोड़ने की तैयारी कर। मैं नोमी को भी देख लूंगी और आपके उस वकील को भी। हाँ, वकील को भी। सामान के लिए अगर सूटकेस चाहिए हो तो मेरे पास से ले जाना, बहुत सारे पड़े हुए हैं। क्या मेरा 5 लाख का इनाम निकला है? वेरी गुड। अच्छा, 10,000 का इजी लोड करा दूं? तू एक काम कर मेरा भाई, 10,000 काट के ना 4,90,000 का मुझे इजी लोड करा दे, ताकि मैं इजी रहूं, तेरे पे लोड ना पड़े। इसका फायदा ये होगा। भाई आप फोन बंद करता है या तेरे फोन से निकल कर मैं तेरे फोन का हैंडल का बटन दबाऊं? बंद कर, बदतमीज। नोमी, ये आंटी जी क्या कह रही है? मुझे नहीं पता, मुझे आवाज नहीं आ रही। डैडी से लड़ाई हो रही है उनकी? आवाज नहीं आ रही? लड़ाई तो मेरी और तुम्हारी होने वाली है। अच्छा, तो बेबे ने क्या लड़ाई सुननी है या कमेंट्री भी करनी है? फालतू बातें बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुनो। बेबे कह रही है कि वो मेरी और तुम्हारी डिवोर्स करवाने वाली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई इस सिलसिले में उन्हें तुमसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। हाँ हाँ की होगी, जब भी तो इतनी बड़ी बात कर रही है वो मुझसे। भाई लेकिन उन्हें तलाक के लिए बात नहीं, वकील करना चाहिए था। ओह, तो उसका मतलब ये है तुम्हें ये भी मालूम है कि उन्होंने वकील कर लिया है? नहीं, यकीन करो मुझे नहीं पता। वो तो डैडी जी ने बबलू के लिए किसी वकील को बुलाया है। ओ मेरे खुदा, सबने मिलके मेरे और भैया के खिलाफ इतना सब कुछ कर लिया और मुझे पता ही नहीं चला। मेरा यकीन करो, मुझे तो खुद तुमसे पता चल रहा है। याद रखना, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो पहले मैं हक महर के 50 लाख तुमसे निकलवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें कत्ल कर दूंगी। पेकी, आर यू श्योर? हेलो 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 हेलो, कोई है? अरे आप कमाल है भाई, मतलब कमरे में बुला के खुद कहीं छुप गए हैं? दरअसल वकील साहब बात ही कुछ ऐसी है। अरे फिक्र ना करो नौजवान, बस मसला बताओ, तमाम खतों की दावत सगिया राज में रखी जाएगी। अरे वाह वाह, आपने नौजवान कहा। वकील साहब, मेरी जान को खतरा है, आपकी जान की कसम। अच्छा, यानी वो तुम्हारे अलावा और लड़कों से भी इजी लोड मंगवाती होगी? भाई ये तो होना ही था ना। अरे वो वाली जान नहीं वकील साहब, ये वाली जान। अच्छा, तो तुम उन लड़कों में से हो जो दूसरी लड़कियों से इजी लोड मंगवाते हैं। लेकिन ये बात भूल गए मेरे भाई, कभी कभी ये इजी लोड जो है ना, खतरनाक लोड बन जाता है। ओ भाई, मुझे किसी ने कत्ल की धमकी दी है, अब बताओ मैं क्या करूं? अरे भाई आपको कुछ नहीं करना, जो करना है कत्ल की धमकी देने वाले ने करना है। जी भाई कुछ करना नहीं होगा, फिक्र ना करें आप, मेरे पास हर चीज का हल है। ये लीजिए भाई, ये मैंने फाइल निकाली, इसमें कागज है, ये वाला ऊपर वाला फॉर्म है, इस पे आप दस्तखत कर दीजिए। कल सुबह सुबह जाके हम कोर्ट में जाके बयान दे देंगे कि भाई आपकी जान को खतरा है। कल कला को अगर आपको कोई कत्ल कर दे तो जज साहिबान को, कोर्ट को मालूम तो होगा ना। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? भाई वेरी सिंपल बात, दरअसल ये है कि जो फीस आप मुझे देंगे वो सदका जारिया होगी और मरने के बाद आप ही के काम आएगी। भैया आपकी चाय। अरे कमाल है, भैया फोन करके चाय मंगवाते हो फिर खुद ही गायब हो जाते हैं। बेरा, मैं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ किधर? यहाँ बहना, यहाँ। अरे वाह वाह वाह, लोग तो दरख्तों की छांव में सोते हैं और आप हैं कि बेड की छांव में सो रहे हैं। वाह। अरे बहना, मैं सो नहीं रहा था, छुपा हुआ था। भैया चाय मंगवा के पी जाती है, छुपा नहीं जाता। अरे मैं तो चौधरी अंकल से छुप रहा था, उन्होंने मुझ पे मुकदमा दायर करने के लिए वकील हायर कर लिया है। और आंटी जी ने मुझे डिवोर्स दिलवाने के लिए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे बेवकूफ, पुलिस को कॉल करो और बताओ कि तुम्हारी जान को खतरा है। पुलिस आएगी तो कम से कम उस वकील को अरेस्ट तो करेगी ना, जिसकी वजह से वो अंकल आंटी हमें धमकियां दे जा रहे हैं। वाह बहना, जितने तुम बोंगी दिखती हो थे तुम बोंगी हो नहीं, इसका मतलब है। चाय दो इधर, ये लो चाय पियो। बोंगी दिखती हो। पुलिस अंकल, मैं बबलू बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पहचान गया। वो ना आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया। बस तेरा तो एक ही काम है, पैसे मांगना।
और ये बात सारी दुनिया को पता है। अरे यार मुझे पैसे नहीं, आपकी खिदमत चाहिए बस। और ये भी सारी दुनिया को पता है कि पुलिस की गाड़ी डीजल से चलती है और डीजल पैसों का आता है। अरे आप आए तो सही, पूरी दुनिया जानती है कि बबलू पैसों के मामले में कोई हेराफेरी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आता हूँ। रेशमा, एक गिलास पानी ला, गला खुश्क हो रहा। और एक पानी का सादा जग ले आइएगा, चीनी और वो शरबत डाल के। खराटे ले लेके गला खराब हो रहा है मेरा। और तू यहाँ क्या कर रहा भाई? कमाल है भाई, आप ही ने तो बुलाया है। और मैंने बुलाया था, बसाया नहीं था तुम्हें। भाभी आप ही समझाए ना इन्हें, अब सुबह कोर्ट जाना है, कौन रक्षा टैक्सी में ख्वार होगा, साथ ही चलेंगे ना। और चौधरी साहब रहने दो ना, जिस तरह बबलू इस कार में रहता है ये भी किसी कोने में पड़ा रहेगा। अब देख ले रेशमा, अब बबलू को निकलवाने के लिए इस वकील को बुलाना पड़ा, इसको निकलवाने के लिए एक बड़ा वकील करना पड़ेगा हमें। कुछ भी हो, मैं पिंकी को तलाक दिलाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बाजी सुबह सुबह बिल्कुल तैयार रहना है, अगर कोर्ट जाने में इतनी सी भी देर हो गई ना तो तलाक लेने में मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र ही ना करें, मुझे तो अभी से खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। जब शरबत बन जाए ना तो मुझे उठा देगा, अभी बहुत नींद आ रही है। ना भाई, मिस्त्रियों के बारे में सुना था कि वो आते आपकी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से, लेकिन मेरे ख्याल ये मिसाल जो है ना वकीलों ने भी याद कर ली है। तेरी वो फेडे मौत तेरा। हाँ भाई, कौन है जो इस बच्चे को डरा धमका रहा है? वैसे तो ये भी है, ये ओए ओए ओए, पागल हो गया, क्या हो गया? और नोबी इधर आ। और क्या हुआ डैडी जी? ये देख देख इसकी करतूत, तुम्हारा साला पुलिस लेके आया। और डैडी जी हो रहे ने तरबूज लेके आना सी। पिंकी डियर, पिंकी डियर, पिंकी डियर। मेरा क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो, कौन से क्या बताइए। ये देखो, ये देखो। ओ अंकल जी, अच्छा हुआ आ गए। क्या हो गया भाई, काय तो शोर मचा रहे हो? मेरा ख्याल है कि आप लोग ना झगड़ा जारी रखिए, मैं दोबारा सो जाता हूँ, ठीक है? लोगों को परेशान करके खुद आराम से सो रहे हैं। ये ले भाईजान। थैंक यू बाजी, इस वक्त मुझे एनर्जी की बहुत जरूरत थी। हाँ हाँ, ये तो मैं इनके लिए लाई थी। इनकी खिदमत तो अब हम करेंगे। हाँ भाई, यही है ना वो ब्लैकमेलर? यही है। और देखे जनाब, आपको गलतफहमी हुई है, ये ब्लैकमेलर नहीं, हमारा वकील है। और डैडी जी ये मेरा भी वकील है, मैंने 10,000 रुपया दिया इसे। और 5,000 लेकर ये मेरा भी वकील है। वैसे कुछ पैसे लेकर ये मेरा भी वकील है। आपका वकील? हाँ, इसका वक्त ने 1.5 साल से उल्टे सीधे मशवरे देकर मुझ में और मेरी बीवी में फूट डलवाई हुई है। बेटा आ जाए ना कानून की गिरफ्त में। एक मिनट। ये देखो भाई, ऐसी बात नहीं है, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। ये देखे भाईजान, मैंने जमानत करवा दी, कबलस गिरफ्तारी। तो मैं भी तुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, तुझसे बदला ले रहा हूँ। पकड़े से चलो।